मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उस बात से पर्दा उठा दिया जिसे लेकर बिहार में काफी दिनों से सस्पेंस बरकरार था। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि बीजेपी के लोग पहल ही नहीं कर रहे हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो। ऐसे में अब आज की जो कैबिनेट है उसमें शायद राय मशवरा हो जाए और कुछ बात बन जाए। नीतीश कुमार को भी अब इंतजार है, लेकिन इस पे आरजेडी क्या सोच रही है, आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया है, जानते हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। तिवारी जी, सीधे तौर पे नीतीश कुमार पहली बार खुल के बोले कि बीजेपी के लोग मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव ही अब तक नहीं भेजे हैं। नहीं, देखिए, देखा है पहली बार बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को इतना लाचार। आखिर ये लाचारी और बेबसी क्यों झलक रही है? कहीं न कहीं कुछ तो टीस है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के सीनियर नेताओं में से हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ ही उन्होंने राजनीति की थी, बड़े भाई छोटे भाई हैं। तो नीतीश कुमार जी को शिकंजे में रखने के लिए बीजेपी ने जिस दिन दो दो डिप्टी सीएम बना दिए, उसी दिन से बिहार वासियों को, हम लोगों को ये आशंका थी कि एक हस्ताक्षर भी नहीं करने देगी बीजेपी बिना इजाज़त के, और एक कदम नहीं चलने देगी आदरणीय नीतीश जी को। दोनों हाथ दोनों डिप्टी सीएम पकड़े हुए हैं। आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने खुद ही ये बयां कर दिया कि वो किस तरह से बीजेपी के सामने सरेंडर हैं। हम तो अनुरोध करेंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि आप अगर सचमुच में आप में थोड़ी सी समाजवादी दिल बचा हुआ है और आप सेक्युलरिज्म को मानने वाले और देश के हालात को समझ रहे हैं, अगर हैं तो कुर्सी को लात मारिए, तेजस्वी यादव जी का राज तिलक कीजिए और केंद्र की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लीजिए। ये जो हो रहा है आज देश में, किसान परेशान, नौजवान परेशान, देश किस ओर जा रहा है, इस पर तो नीतीश कुमार जी, आपने जिस राजनीति की नींव, आपकी जो बुनियाद है वो तो हिल गया है। आप पूरी तरह से नतमस्तक हैं। ये सत्ता के लिए सरेंडर है, ये दिख रहा है बिहार की जनता को, देश के लोगों को। आप बाहर आइए, इस शिकंजे को, इस जंजीर को तोड़िए, बीजेपी और आरएसएस के जंजीर को। और ठीक है कि आप 3 नंबर की पार्टी हैं, आपको ये तो एहसास हो गया कि बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी को ही दिया है, ये आपको भी पता है। तेजस्वी यादव जी को भी वोट कम नहीं मिले हैं, बाउंड्री लाइन पर है तेजस्वी यादव जी। किसी भी समय एनडीए सरकार हिट विकेट होगी और तेजस्वी सरकार बिहार में बन जाएगी, तो कोई अचंभा नहीं हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि तेजस्वी सरकार बनेगा, ये अचंभित करने वाला बयान नहीं है। पहले भी आप लोगों ने नीतीश कुमार को समर्थन किया था। नहीं, हम लोग तो, नीतीश कुमार जी तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से निकले हैं। समाजवादी नेताओं में उनकी गिनती, ये ठीक है कि वो सत्ता के लिए बीजेपी के सामने सरेंडर हैं, लेकिन सीधी लड़ाई जब इस चुनाव में थी, एक और कप्तानी आदरणीय नीतीश जी कर रहे थे, दूसरी ओर श्री तेजस्वी जी कर रहे थे, तो ठीक है कि तेजस्वी जी को 12,000 वोट कम आए, लेकिन 1 नंबर की पार्टी तो तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव जी ने उस विचारधारा को, जो कभी नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मिल करके लड़ा था, उस विचारधारा को तेजस्वी यादव जी, उस मसाल को आगे बढ़कर जलाने का काम कर रहे हैं, उस विचारधारा को बढ़ा रहे हैं और बिहार की जनता का भी अपार जन समर्थन उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है कि देश जिस रास्ते पर जा रहा है, बीजेपी जो खेल कर रही है, इसको कब तक बर्दाश्त करेंगे। अब तो गेंद उनके पाले में है, हमें कुछ नहीं करना। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सिद्धांतों से, अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। अगर वो करना होता तो वो कब के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हो गए होते। तेजस्वी यादव जी बिहार की हकमारी जो हो रही है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार के हक हकूक की, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई है, भुखमरी के खिलाफ लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे। किसानों के साथ खड़े हैं, नौजवानों के साथ खड़े हैं। देश की पूरी तरह से बेबस और मजबूर हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। उनका कुछ बीजेपी नहीं चलने दे रही है, ये दिख रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार, बीजेपी का कोई प्रस्ताव नहीं आया। इसका मतलब है कि
कि 2005 से लेकर जो भी लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जानने वाले हैं, ये कैबिनेट विस्तार तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय होना चाहिए। आखिर इंतजार बीजेपी करवा रही है। इसका मतलब है बीजेपी इतना समय ले रही है, अंदर खाने कुछ खेल बीजेपी कर रही है। बीजेपी का वो चाल चरित्र चेहरा है जो पूरा देश जानता है। चुनी हुई सरकार को गिरा देती है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आप देखिए क्या खेल हुआ था महाराष्ट्र में। अब यहाँ भी कौन खेल बीजेपी कर ले, लेकिन ये बिहार है, यहाँ तो तेजस्वी यादव जी बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं। तेजस्वी यादव जैसे ही हिट विकेट, तेजस्वी यादव जी तैयार हैं। राज तिलक तेजस्वी यादव जी का आदरणीय नीतीश कुमार जी देखेंगे। बिहार की जनता ने तो मन बना ही लिया था, उनको रोक लिया गया। तेजस्वी एक्सप्रेस रुकने वाला नहीं है, मंजिल तक जाएगा और शपथ ग्रहण करेगा। तो आप चाहेंगे कि नीतीश कुमार आए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं? देखिए, हम तो चाहेंगे कि जो लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बिहार के को वाजिब हक दिलाने की लड़ाई, नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे हैं, भुखमरी की बात कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की बात। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब डबल इंजन की सरकार में हैं, तो उनको तो ये सारी बातों पर बीजेपी से बात करनी चाहिए। ये सब पर बात ही नहीं बीजेपी कर रही है। कोई कुछ बोल रहा, कभी कोई कुछ बोल रहा। बीजेपी 19 लाख रोजगार पर कहाँ बात कर रहा, विशेष राज्य के दर्जे पर कहाँ नीतीश कुमार जी से। तो नीतीश कुमार जी को अब सोचना है, गेंद उनके पाले में है। तेजस्वी का राज तिलक तो आज होगा या कल होगा, 2 महीना होगा या 3 महीना होगा। तेजस्वी यादव जी का राज तिलक तो बिहार की जनता करेगी। जो 30 जनता के मन में 2020 में रह गई, बदलाव और परिवर्तन के लिए जो जनता ने वोट दिया, तेजस्वी सरकार नहीं बन पाई, वो 30 जनता की 21 में दूर होगी। बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी।